रुको, ये बैलगाड़ी और उसमें लदी फसल हमारी है। चुपचाप सामान छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। साहूकार जी का हुक्म है। सुनिए जी, ताबीज बाबा ने कहा था कि ये मुसीबत में काम आएगा। इसे दिखाइए, शायद ये चोर डर जाए और हमें जाने दे। एक छोटे से गांव में, जहां खेतों की मिट्टी मेहनत की कहानी कहती थी, दिनेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो दिन रात खेतों में पसीना बहाता, लेकिन साहूकार तेजपाल की चालाकी और भारी ब्याज के कारण उसकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा कर्ज चुकाने में चला जाता। दिनेश की पत्नी कुसुम और छोटा बेटा छोटू उसका हौसला थे। एक दिन की बात है। कुसुम, ये साहूकार तो मेरी मेहनत चूस लेता है। इस बार धान की फसल इतनी अच्छी हुई, फिर भी वो मुझे 2 कौड़ी देगा और कहेगा कर्ज चुकाओ, नहीं तो खेत मेरा। मैं थक गया हूँ कुसुम, मेरे हाथ में अब बस छाले बचे हैं और मन में निराशा। अरे आप इतना क्यों घबरा रहे हैं जी? आपकी मेहनत का एक एक दाना सोने से कम नहीं है। साहूकार चाहे जितनी भी चाल चल ले, हम उसकी चाल को पलट देंगे। आप में वो हिम्मत है, बस उसे जगाने की देर है। हम हार नहीं मानेंगे। पलट देंगे? कुसुम, तू बातें तो बड़ी बड़ी करती है, पर साहूकार के सामने मैं खुद को बौना महसूस करता हूँ। वो तो जैसे गांव का मालिक है और मैं बस एक गरीब किसान, जिसके पास ना खेत का हक है ना अपनी मेहनत का। क्या मेरे सपने सचमुच हकीकत बन पाएंगे? गरीब किसान नहीं, आप तो मेहनत का बादशाह है। मैंने गांव वालों से सुना है कि नदी के उस पार एक बड़ा मेला लगता है। वहाँ के व्यापारी फसलों का अच्छा दाम देते हैं। क्यों ना हम अपनी फसल वहाँ ले जाएं? अगर हमने हिम्मत दिखाई तो तकदीर भी हमारा साथ देगी। हाँ पिताजी, मेला मैंने सुना है। वहाँ रंग बिरंगी झूले होते हैं, मिठाइयों की दुकानें होती हैं और लोग चमचमाते सिक्कों से सामान खरीदते हैं। वहाँ तो ढेर सारी मजेदार चीजें होंगी और हमारी फसल भी बिक जाएगी ना। अरे मेरे शेर, तुझे तो बस मिठाइयाँ और झूले चाहिए। पर कुसुम, वो रास्ता आसान नहीं है। नदी का पुराना पुल टूट चुका है और जंगल से होकर जाना पड़ेगा। लोग कहते हैं वहाँ डाकू और जंगली जानवर घूमते हैं। अगर हम वहाँ गए और कुछ अनहोनी हो गई तो हम क्या करेंगे? तो क्या, डाकू हो या जानवर, हम डरने वाले नहीं हैं। मैं और छोटू भी आपके साथ चलेंगे। आप अपनी फसल को सही दाम पर बेचेंगे और हम छोटू को स्कूल भेजेंगे। हमारा बेटा पढ़ेगा, बड़ा आदमी बनेगा और हमारी जिंदगी बदलेगी। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी है। हाँ पिताजी, मैं स्कूल जाऊंगा और बड़ा अफसर बनूंगा। फिर साहूकार को सबक सिखाऊंगा। मैं उसे बताऊंगा कि मेरे पिताजी की मेहनत को कोई नहीं लूट सकता। ठीक है छोटू, तू अफसर बनकर साहूकार को जरूर सबक सिखाना। कुसुम, तू सही कहती है। हम जंगल से होकर मेले तक जाएंगे। बस भगवान हमारी रक्षा करें और हमारी मेहनत का फल हमें मिले। दिनेश, कुसुम और छोटू ने फैसला किया कि वे अपनी फसल को बैलगाड़ी में लादकर मेले तक ले जाएंगे। अगली सुबह वे गांव के बाहर की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें साहूकार तेजपाल का सहायक रामलाल मिला, जो उनकी योजना की भनक पाकर वहां टहल रहा था। अरे दिनेश, ये क्या नया ड्रामा है? सुबह सुबह बैलगाड़ी में फसल लाद कर कहाँ चले? साहूकार जी को कर्ज चुकाए बिना मेला देखने का शौक चढ़ गया। लगता है तू अपनी औकात भूल गया है। रामलाल भाई, मैं अपनी फसल बेचने जा रहा हूँ। साहूकार जी को उनका कर्जा मिल जाएगा, लेकिन मुझे मेहनत का हक चाहिए। मैंने दिन रात खेत में पसीना बहाया है, अब उसका फल मुझे और मेरे परिवार को मिलना चाहिए।
हक। अरे दिनेश, तू तो बड़ा ज्ञानी हो गया है। साहूकार जी के बिना तू एक तिनका भी नहीं बेच सकता। वापस चल, नहीं तो मैं उन्हें खबर दूंगा, और फिर तू और तेरा खेत, और फिर तू और तेरा खेत सब गए। तुझे पता है ना साहूकार जी की पहुंच कितनी लंबी है। रामलाल, तुम साहूकार के नौकर हो, लेकिन क्या तुम्हें इंसानियत नहीं आती? तुम्हें नहीं दिखता कि हमारी मेहनत लूटी जा रही है? थोड़ा सा दिल रखो और हमें जाने दो। रामलाल चाचा, तुम तो हमेशा कहते हो कि तुम मेरे चाचा हो, फिर चाचा लोग तो मदद करते हैं ना। हमें जाने दो, मैं मेले से आपके लिए मिठाई लाऊंगा, पक्का। और हाँ, वो लाल वाली मिठाई जो आपको बहुत पसंद है। अरे छोटू, तू तो बिल्कुल चालाक हो गया है, मिठाई का लालच दे रहा है। ठीक है दिनेश, मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना, लेकिन सावधान रहना, जंगल का रास्ता खतरनाक है। साहूकार जी को पता चला तो वो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद रामलाल भाई, तुमने आज बड़ा उपकार किया। हम सावधानी से जाएंगे, और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी इस मदद को मैं कभी नहीं भूलूंगा। और रामलाल, अगर तुम सचमुच छोटू के चाचा हो तो साहूकार की चालाकी में उसका साथ छोड़ दो। अपने लिए भी कुछ अच्छा सोचो। क्या तुम हमेशा साहूकार की गुलामी में जिंदगी बिताना चाहते हो? रामलाल की चेतावनी के बावजूद दिनेश, कुसुम और छोटू जंगल की ओर बढ़े। जंगल घना था और हर कदम पर अनजाने खतरे की आहट थी। रास्ते में उन्हें एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैरागी बाबा मिले, जिनके बारे में गांव वाले कहते थे कि वे जंगल के रहस्य जानते हैं। रुको बेटा, तुम लोग इस घने जंगल में कहाँ जा रहे हो? ये रास्ता तो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यहाँ हर पग खतरा है, और सिर्फ सच्चे मन वाले ही इसे पार कर सकते हैं। प्रणाम बाबा, हम अपनी फसल मेले में बेचने जा रहे हैं। गांव में साहूकार हमें लूटता है। हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत का कुछ फल मिले, ताकि हम अपने बेटे का भविष्य बना सकें। कृपया हमें रास्ता दिखाएं। बाबा, हमारा बेटा छोटू स्कूल जाना चाहता है। हमारी बस यही इच्छा है कि उसका भविष्य संवर जाए। हमने सुना है कि आप जंगल के रहस्य जानते हैं। कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए, ताकि हमारा रास्ता आसान हो जाए। बाबा, क्या आप सचमुच जंगल के सारे रहस्य जानते हैं? क्या यहाँ कोई खजाना छिपा है? मैंने सुना है कि जंगल में सोने चांदी के ढेर होते हैं, और मुझे पता है उससे जिंदगी बदल जाती है। अरे छोटू, खजाना तो हर इंसान के दिल में होता है, लेकिन हाँ, जंगल में एक पुराना कुआं जरूर है, जिसके पास एक रहस्य छिपा है। अगर तुम सच्चे मन से उसका सामना करो तो तुम्हारी तकदीर चमक सकती है। लेकिन सावधान बेटा, लालच तुम्हें भटका सकता है। बाबा, वो कुआं कहाँ है और वो रहस्य क्या है? हमें रास्ता बताइए। अगर उस रहस्य से हमारी जिंदगी बदल सकती है तो हम उसे जरूर ढूंढेंगे। कुआं जंगल के बीच में है, जहां 3 पेड़ एक त्रिकोण बनाते हैं। वहां पहुंचो और जो मिले उसे सच्चाई से स्वीकार करना। लेकिन याद रखो, लालच तुम्हें भटका सकता है। जो सच्चा है वही जीतता है। लालच? बाबा, हम तो बस अपनी मेहनत का हक चाहते हैं। क्या वो लालच है? हम तो सिर्फ अपने बेटे के लिए एक बेहतर जिंदगी चाहते हैं, जिसमें उसे भूखा ना सोना पड़े। नहीं बेटा, लालच तो वो है जो दूसरों का हक छीनता है। तुम्हारा इरादा साफ है, जाओ और भगवान तुम्हारा साथ दें। तुम्हारी हिम्मत और सच्चाई तुम्हें रास्ता दिखाएगी। बैरागी बाबा की बातों से उत्साहित दिनेश, कुसुम और छोटू जंगल में आगे बढ़े। घने पेड़ों के बीच उन्हें एक पुराना टूटा फूटा कुआं मिला, जिसके पास 3 पेड़
एक त्रिकोण बनाते थे। कुएं के पास एक पत्थर पर कुछ अजीब से निशान बने थे। ये निशान तो किसी पुराने नक्शे जैसे लगते हैं। शायद बाबा ने इसी की बात की थी। क्या ये कोई रास्ता दिखा रहे हैं? हमें इसे समझना चाहिए। हाँ कुसुम, लेकिन ये नक्शा किस चीज का है? कहीं ये कोई जाल तो नहीं? जंगल में हर चीज पर भरोसा करना ठीक नहीं। अगर ये कोई जाल है तो हम मुसीबत में फंस सकते हैं। पिताजी देखो, कुएं के पास एक पुरानी पोटली पड़ी है। शायद इसमें कोई खजाना है। मैं अभी खोलकर देखता हूँ। रुको छोटू, पहले देखते हैं ये क्या है। जंगल में कुछ भी भरोसे लायक नहीं होता। डरने की बात क्या है? अगर बाबा ने हमें यहाँ भेजा है तो कुछ तो खास जरूर से होगा। अरे, इसमें तो कुछ पुराने सिक्के हैं, एक ताबीज और एक कागज का टुकड़ा। ये तो सचमुच कोई रहस्य लगता है। माँ, इस पत्थर पर क्या लिखा है? कोई जादुई मंत्र है या कोई खजाने का नक्शा? जल्दी बताओ माँ, मैं तो इंतजार नहीं कर सकता। लिखा है, जो सच्चाई का रास्ता चुनेगा उसकी ही तकदीर बदलेगी। ये ताबीज शायद हमें रास्ता दिखाएगा। इसे संभाल कर रखना होगा। ये हमारी मुसीबत में काम आएगा। ठीक है कुसुम, ये तावीज मेरे पास ही रहेगा। अब हमें मेले तक पहुंचना है। छोटू, तू बैलगाड़ी के पास रहे और कुसुम, तू इन सिक्कों को संभाल। हमें अब और सावधान रहना होगा। दिनेश ने ताबीज गले में डाला और तीनों मेले की ओर बढ़े। जंगल के बीच में जब सूरज ढल रहा था, दिनेश, कुसुम और छोटू एक सकरे रास्ते पर पहुंचे, जहां पेड़ों की छाया में कुछ लोग छुपे हुए थे। ये साहूकार तेजपाल के भेजे हुए चोर थे, जो दिनेश की फसल छीनने की फिराक में थे। रुको, ये बैलगाड़ी और उसमें लदी फसल हमारी है। चुपचाप सामान छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। साहूकार जी का हुक्म है और हमें उनके हुक्म का पालन करना है। भाई, ये फसल मेरी मेहनत का फल है। मैंने इसे अपने खून पसीने से उगाया है। मैं इसे मेले में बेचने जा रहा हूँ। तुम लोग रास्ता छोड़ दो। मैं नहीं चाहता कि कोई झगड़ा हो। हम शांति से जाना चाहते हैं। और सुनो चोर साहब, अगर तुम्हें लगता है कि हम डर जाएंगे तो तुम गलत हो। मेरे पति ने ये फसल अपने खून पसीने से उगाई है। इसे छूने की हिम्मत भी मत करना। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारी हिम्मत तुम्हारे हथियारों से बड़ी है, समझे तुम? अरे वाह, किसान की बीवी को देखो, कितना जोश है। लेकिन जोश से कुछ नहीं होगा। मेरे पास 5 आदमी हैं और तुम बस 3। तुम हमारा क्या बिगाड़ सकते हो? बेहतर है कि चुपचाप फसल छोड़ दो, नहीं तो नतीजा बुरा होगा। 5 आदमी तो क्या हुआ? मेरे पिताजी अकेले 10 आदमियों के बराबर हैं और मैं भी पत्थर फेंकना जानता हूँ। तुम लोग भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार मार के भगा दूंगा। सुनो भाइयों, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। मेरी फसल छोड़ दो और मैं तुम्हें मेले से लौटने पर कुछ सिक्के दूंगा। मैं नहीं चाहता कि खून खराबा हो, लेकिन अपनी मेहनत को मैं यूं नहीं लुटने दूंगा। सिक्के? ये किसान तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। सरदार, शायद इसे छोड़ देना चाहिए। साहूकार ने कहा था कि ज्यादा हंगामा ना करें। अगर बात बिगड़ी तो साहूकार हमसे ही नाराज होगा। चुप रहे बेवकूफ। साहूकार ने हमें पूरी फसल लाने को कहा है। तू हमें सिक्कों का लालच दे रहा है। हमें तो सारा माल चाहिए। तुझे लगता है कि तू हमें बेवकूफ बना देगा? सुनिए जी, ताबीज बाबा ने कहा था कि ये मुसीबत में काम आएगा। इसे दिखाइए, शायद ये चोर डर जाए और हमें जाने दे। देखो चोरों, ये तावीज बैरागी बाबा का आशीर्वाद है। अगर तुमने हमें रोका तो तुम्हारा हाल बुरा होगा। जैसे ही दिनेश ने ताबीज उठाया, उसमें से एक चमकीली रोशनी निकली, जिसने चोरों को चौंका दिया। चोर डरकर पीछे हट गए। ये क्या जादू है? ये ताबीज कोई साधारण चीज नहीं लगती। ठीक है, तू जीत गया, लेकिन साहूकार को ये बात पता चलेगी तो तू नहीं बचेगा।
चलो चलो भागो यहाँ से। भागो चोरों भागो, मेरे पिताजी का ताबीज तुम सबको भूत बना देगा। अगली बार मत आना, नहीं तो मैं भी पत्थर फेंक दूंगा। ये ताबीज सच में जादुई है। बाबा का आशीर्वाद हमारे साथ है। अब हमें कोई नहीं रोक सकता, चाहे साहूकार कितनी भी साजिश क्यों न कर ले। हाँ कुसुम, लेकिन मुझे लगता है ये तावीज नहीं, हमारी हिम्मत है जो हमें बचा रही है। चल अब मेले की ओर बढ़ते हैं, हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है। दिनेश, कुसुम और छोटू आखिरकार मेले में पहुंचे, जहां रंग बिरंगी दुकानें, हंसते खेलते लोग और व्यापारियों की भीड़ थी। वहां उनकी मुलाकात सुमित्रा से हुई, जो एक ईमानदार व्यापारी की बेटी थी। लेकिन साहूकार तेजपाल ने अपनी पहुंच मेले तक बढ़ा दी थी और कुछ व्यापारियों को दिनेश के खिलाफ भड़का दिया था। दिनेश भाई, तुम्हारा अनाज तो शानदार है, ये तो बाजार में सबसे अच्छा बिकेगा। तुम इसे कहाँ बेचने आए हो? सुमित्रा जी, हम अपने गांव से आए हैं, वहाँ साहूकार हमें सही दाम नहीं देता। हमने सुना है कि यहाँ मेहनत का पूरा फल मिलता है। तुम बिल्कुल सही जगह आए हो दिनेश। मैं तुम्हारी फसल को 60 चांदी के सिक्कों में खरीदूंगी। ये बाजार की सबसे अच्छी कीमत है। और छोटू, मैं तुम्हें मिठाई की दुकान जरूर से दिखाऊंगी। 60 चांदी के सिक्के? सुमित्रा जी, ये तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हमारे गांव में तो हमें बस तांबे के सिक्के भी मुश्किल से मिलते हैं। आपका ये उपकार हम कभी भी नहीं भूलेंगे। पिताजी, अब मैं नई किताबें खरीद सकता हूँ और माँ के लिए एक चमचमाती साड़ी और मेरे लिए मिठाई। सुमित्रा दीदी, आप तो सबसे अच्छी हैं। अरे छोटू, तू तो बिल्कुल मिठाई जैसा प्यारा है। और दिनेश, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे यकीन हो गया है कि तुम यहाँ बार बार आओगे। मैं तुम्हें हर हफ्ते फसल बेचने का मौका दूंगी। मेरे पिता भी तुम्हारी मेहनत की तारीफ करेंगे। तभी एक दूसरा व्यापारी, जो साहूकार तेजपाल का दोस्त था, वहाँ पर आ गया और दिनेश को रोकने की कोशिश करने लगा। सुमित्रा, तू इस किसान की फसल क्यों खरीद रही है? ये गांव का बागी है। साहूकार तेजपाल ने कहा है कि ये धोखेबाज है। अगर तूने इसकी फसल खरीदी तो साहूकार नाराज होगा और तेरा व्यापार खतरे में पड़ सकता है। व्यापारी जी, मैं धोखेबाज नहीं हूँ। मैंने अपनी फसल अपनी मेहनत से उगाई है। साहूकार तेजपाल मुझे लूटता है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। मुझे अपनी मेहनत का सही दाम चाहिए और मैं किसी को धोखा देने नहीं आया। और तुम साहूकार के चमचे, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? दिनेश की फसल की कीमत मैं जानती हूँ। तुम जाओ और साहूकार को बता दो कि सुमित्रा किसी के दबाव में नहीं आती है। मैं सच्चाई और मेहनत की कदर करती हूँ। सुमित्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे लोग हैं तभी हम जैसे गरीबों की उम्मीद बनती है। आपने न सिर्फ हमारी मदद की है बल्कि हमें हौसला भी दिया है। हम आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है सुमित्रा, तूने गलत आदमी से पंगा लिया। और दिनेश, तू देख लेना, साहूकार तुझे गांव में घुसने नहीं देगा। तेरी ये हिम्मत तुझे बहुत भारी पड़ेगी। अरे चाचा, तुम जाओ, साहूकार की चमचागिरी करो। मेरे पिताजी को कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, मेले से मिठाई खाना मत भूलना, शायद तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए। छोटू, चुप रहे। सुमित्रा जी, आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। लेकिन साहूकार अब और साजिश करेगा। हमें क्या करना चाहिए? हमें डर है कि वो गांव में हमारे लिए और मुश्किलें ना खड़ी कर दे। दिनेश, तुम चिंता मत करो। मेरे पिता इस मेले के बड़े व्यापारी हैं। मैं उनसे बात करूंगी। हम तुम्हारी फसल को हर हफ्ते खरीदेंगे और साहूकार की साजिश को नाकामयाब करेंगे। तुम बस अपनी मेहनत और हिम्मत पर भरोसा रखो। दिनेश, कुसुम और छोटू ने अपनी फसल सुमित्रा को बेची और 60 चांदी के सिक्कों के साथ गांव में लौटे।
दिनेश ने साहूकार का कर्ज चुकाने का फैसला किया, लेकिन उसे पता था कि साहूकार इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। कुसुम, ये 60 सिक्के हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। मैं साहूकार का कर्ज चुका दूंगा और छोटू के लिए स्कूल की फीस जमा करूंगा। लेकिन मुझे डर है कि साहूकार अब और साजिश करेगा। हमें और सावधान रहना होगा। और मैं चाहती हूँ कि हम गांव वालों को भी इकट्ठा करें। साहूकार सिर्फ हमें नहीं, पूरे गांव को लूटता है। अगर हम सब मिल जाएं, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। हमारी एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हाँ माँ, हरिया चाचा को बुलाओ। वो तो कहते हैं कि साहूकार को देखकर उनकी हंसी छूटती है और वो अपनी लाठी से साहूकार को भगा देंगे। मैंने उनसे सुना है। अरे छोटू, हरिया की हंसी तो साहूकार को डराने के लिए काफी है। लेकिन कुसुम, तू सही कहती है। हमें गांव वालों को साथ लाना होगा। अगर हम सब एक साथ खड़े हुए तो साहूकार की सारी चालें नाकाम हो जाएंगी। दिनेश ने गांव वालों को इकट्ठा किया और अपनी आपबीती सुनाई। साहूकार के शोषण से तंग आ चुके गांव वाले उसके साथ खड़े हो गए। अगले दिन जब दिनेश अपनी फसल लेकर मेले की ओर निकला, तो गांव वाले उसके साथ थे। जंगल में साहूकार के गुंडों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों की एकजुटता के सामने वे भाग खड़े हुए। अरे साहूकार के पालतू कुत्तों, भागो यहाँ से, नहीं तो मैं अपनी लाठी से तुम्हारा स्वागत करूंगा। तुम्हें लगता है कि तुम हमारी एकजुटता को तोड़ दोगे? हम सब दिनेश के साथ हैं। हरिया, तू तो सचमुच कमाल है। लेकिन अब हमें मेले तक पहुंचना है। कुसुम, तू और छोटू मेरे पास रहो। गांव वालों का साथ हमें और हिम्मत दे रहा है। दिनेश, हम सब एक है। साहूकार अब कुछ नहीं कर सकता। गांव वालों, आप सबका साथ हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। आज हम साहूकार को बता देंगे कि मेहनत की जीत होती है। दिनेश और गांव वाले मेले में पहुंचे, जहां सुमित्रा ने उनकी फसल को फिर से अच्छे दाम पर खरीदा। दिनेश ने साहूकार का पूरा कर्ज चुकता कर दिया और गांव में एक छोटा सा स्कूल शुरू करने का फैसला किया। साहूकार तेजपाल का प्रभाव कम हो गया और गांव वाले अब अपनी मेहनत का सही दाम पाने लगे।